और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। यहां ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया है। बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को भी नहीं दोहरा सकी, साथ ही संदेश खाली और सीए जैसे मुद्दे भी यहां नहीं चले। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर जो नतीजे आए हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हवा बनाकर भी कैसे बंगाल में कंगाल हो गई बीजेपी। सवाल उठता है कि आखिर संदेश खाली, नागरिकता संशोधन बिल और शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को उछालकर भी कैसे बंगाल में बीजेपी कंगाल हो गई और अपने पुराने रिकॉर्ड को भी नहीं दोहरा पाई। আমি খুশি মোদি जी সিঙ্গেল লার্জেস্ট মেজরিটি পায়নি, উনি ক্রেডিবিলিটি লস করেছেন। ওনার ইমিডিয়েট প্রধানমন্ত্রী থেকে রেজিগনেশন দেওয়া উচিত, কারণ উনি বলেছিলেন इस बार 400 पार। यकीनन पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों के नतीजे ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बांग्ला में रहने से आजादी नहीं होता, आज भी याद रखना बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 2014 में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी और 17% वोट शेयर था। 2014 में टीएमसी को 34 सीटें मिली और वोट शेयर 39% था। 2019 में लेफ्ट का सारा वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गया। 24% वोट शेयर लेफ्ट पार्टी का घट गया और बीजेपी का वोट शेयर 17 से बढ़कर 41% हो गया और बीजेपी 42 में 18 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। 2019 में टीएमसी 34 से घटकर 22 पर आ गई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बहुसंख्यक हिंदू आबादी को रिझाने की कोशिश करती रही। इसी कड़ी में बीजेपी ने सीएए के जरिए बांग्लादेश से आए हिंदुओं को न सिर्फ नागरिकता देने का ऐलान किया, बल्कि आखिरी चरण से पहले लोगों को नागरिकता भी दे दी। संदेश खाली का मुद्दा उठाकर भी बीजेपी ने टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश की, लेकिन ये दांव भी बहुत कारगर साबित नहीं हुआ और उल्टे 27% मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े हो गए। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पिछले 10 साल के मोदी सरकार के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का रथ रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। और तो और ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने वाली नीति भी कारगर साबित हुई। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को भी एक तरह से सबक सिखा दिया। सीट बंटवारे को लेकर अधीर रंजन से हुई नोकझोंक का नतीजा ये निकला कि अधीर रंजन हार गए और टीएमसी से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान जीत गए। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हर दांव सीधा पड़ा और बीजेपी के साथ खेला हो गया। आज तक